करने की अनुमति देता है। जैसे डेटा की मांग बहुत अधिक हो जाती है, फाइबर ऑप्टिकल केबल नेटवर्क फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी के लिए जाने का एक शोध तरीका है। पिछले 20 वर्षों में फाइबर ऑप्टिक लाइन्स ने लंबी दूरी की टेलीफोन इंडस्ट्री को संभाला और बदल दिया। ऑप्टिकल फाइबर भी दुनिया भर में इंटरनेट उपलब्ध कराने का एक बड़ा हिस्सा है। तो चलिए हम एक एक का मतलब जानते हैं क्लैरिटी के लिए। सबसे पहले फाइबर किसे कहते हैं? ये एक धागा या एक वस्तु जो एक धागे से मिलती है। उसके बाद ऑप्टिक किसे कहते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक लेंस को ऑप्टिक बोलते हैं। और अंत में केबल किसे कहते हैं? एक इंसुलेटेड तार जिसमें एक प्रोटेक्टेड केसिंग होता है और वो बिजली या टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग किया जाता है। फाइबर ऑप्टिकल केबल एक आकर्षक टेक्नोलॉजी है जो खासतौर में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए लाइट की एनर्जी उपयोग करता है। इसके बाद आता है इसके टाइप्स जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल। इसका निर्माण केवल एक सिंगल मोड ऑफ लाइट को अपने डायमेट्रल कोर के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति देने के लिए किया जाता है। कोर का छोटा आकार जो लाइट रिफ्लेक्शन को कम करता है और डिस्टेंस जो सिग्नल ट्रैवल करता है उसे बढ़ाता है और साथ ही में सिग्नल क्वालिटी को भी संरक्षित करता है। बिजनेसेस जिनको बड़ी बैंडविड्थ की जरूरत होती है या जो लंबी दूरी तक संचार करते हैं वे सिंगल मोड फाइबर इंटरनेट कनेक्शन को फेवर करते हैं। सिंगल मोड फाइबर में 9 माइक्रोन्स का एक छोटा कोर डायमीटर होता है। 8.3 माइक्रोन्स और केवल एक सिग्नल वेवलेंथ और प्रकाश की यात्रा के लिए मार्ग की अनुमति देता है। उसके बाद आता है मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स। इसका निर्माण कई प्रकार के प्रकाश को अपने डायमीटर कोर के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति देने के लिए किया जाता है। कोर का बड़ा आकार लाइट रिफ्लेक्शन को बढ़ाता है जिससे रिड्यूस सिग्नल रिफ्लेक्शन की कीमत अधिक डेटा को यात्रा करने की अनुमति मिलती है। चूंकि दूरी बढ़ने पर सिग्नल की क्वालिटी में गिरावट आती है, इसीलिए मल्टी मोड फाइबर का उपयोग आमतौर पर स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लेन में कम दूरी के संचार शॉर्ट डिस्टेंस के लिए किया जाता है। मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर दो आकारों 50 माइक्रोन और 62.5 माइक्रोन को उपलब्ध है। ये आमतौर पर छोटी दूरी के लिए उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर POF की। POF एक बड़ा कोर स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर है जिसमें 1 मिमी का डायमीटर होता है। इसके बड़े आकार के कारण ये बहुत सारे प्रकाश को आसानी से कलेक्ट करता है फ्रॉम सोर्सेज एंड कनेक्टर्स जिनमें हाई प्रिसीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए ग्लास फाइबर के लिए टिपिकल कनेक्टर की कॉस्ट 10 to 20% है। प्लास्टिक होने के कारण ये अधिक टिकाऊ है और मिनिमम इक्विपमेंट और ट्रेनिंग के साथ मिनटों में स्थापित किया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि फाइबर ऑप्टिकल केबल कैसे काम करता है। ये तो आपको पता है कि फाइबर ऑप्टिक केबल डेटा ट्रांसमिट करने के लिए लाइट एज एनर्जी का इस्तेमाल करती है। फाइबर ऑप्टिक केबल में कांच के एक या अधिक स्ट्रैंड्स होते हैं जिनमें से प्रत्येक स्ट्रैंड्स इंसानी बाल की तुलना में थोड़ा मोटा होता है। प्रत्येक स्ट्रैंड्स के सेंटर को कोर कहा जाता है जो लाइट की यात्रा के लिए मार्ग प्रदान करता है। कोर कांच की एक परत से घिरा होता है जिसे क्लीनिंग कहा जाता है जो सिग्नल की हानि से बचने के लिए प्रकाश को अंदर की ओर दर्शाता है। मेरा काम है कॉलेज लाइफ को आसान बनाना क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ में ऑलरेडी और प्रकाश को अलाउ करता है। अब आता है फाइबर ऑप्टिक केबलों के लाभ। फाइबर और कॉपर केबल प्रत्येक के पास अपने फायदे और विशेषताओं के साथ अपनी जगह है। आवेदन के आधार पर दोनों के बीच चयन करने पर कोई सही या गलत उत्तर नहीं होता। उत्तर में वे कई मार्ग में पूरक है। जैसे जैसे हमारी दुनिया अधिक बैंडविड्थ के लिए तेजी से भूखी होती जा रही है और फाइबर ऑप्टिक केबल की कॉस्ट कम होती जा रही है, प्रोफेशनल्स इस पर करीब से नजर डालना शुरू कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आप ये तय करें कि आपके आवेदन के लिए तांबा या फाइबर सबसे अच्छा है, फाइबर ऑप्टिक्स के कुछ फायदे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, फाइबर ऑप्टिक्स हाई कैपेसिटी को सपोर्ट करते हैं। नेटवर्क बैंडविड्थ की मात्रा एक फाइबर केबल आसानी से ले जा सकती है जो समान मोटाई वाली तांबे की केबल से अधिक है। स्टैंडर्ड फाइबर केबल 10 Gbps, 40 Gbps और 100 Gbps है। नंबर 2, प्रकाश अपनी ताकत खोए बिना फाइबर केबल पर अधिक लंबी दूरी तक यात्रा कर सकता है। सिग्नल बूस्टर की आवश्यकता कम होती है। नंबर 3, फाइबर ऑप्टिक केबल सिक्योर होता है।
फाइबर केबल सिग्नल का एडिट नहीं करते। डेटा ट्रांसमिशन को बाद